हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नताएं या व्यक्तिगत भिन्नताएं इसे बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। ये पेपर में बार बार आने वाला टॉपिक है, चाहे टैट हो आपका या सी टैट हो या रीट हो, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, सब में आप लोगों को 1-2 नवंबर के क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, यानी उनका सब कुछ एक जैसा हो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मिलेगा जो दोनों का अलग होगा, मतलब भिन्न होगा, उसी को वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, जैसे संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम दिखते होंगे, सेम कपड़े पहनते, सेम चलते फिरते, सेम खाते पीते, सेम शारीरिक बनावट, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, लेकिन कुछ एक ऐसा मिलेगा जो डिफरेंट होगा, उसी को वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं किंतु स्वभाव में अलग होंगे, या बुद्धि उनकी कम ज़्यादा होगी, या शारीरिक बनावट में कोई लंबे होंगे या छोटे होंगे, मानसिक क्षमता, उनकी सोचने की क्षमता होगी वो भी भिन्न हो सकती है, आदि में अंतर पाया जाता है। इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ओके, अब देखिए कुछ परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार, स्किनर का मानना है कि वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव होगा, यानी उसका मापन किया जा सकता है। अगले देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अगले देखिए, टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्यगत बुद्धि, उपलब्धि, रुचि आदि अभिरुचि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। या तो वो रूप रंग में अलग होंगे, या आकार में मतलब छोटे बड़े होंगे, या उनके कार्य करने का जो ढंग होगा उसमें कोई जल्दी कर लेता होगा, कोई देर में करता। गति अंतर होगा, बुद्धि लब्धि में अंतर होगा, यानी उनकी जो बुद्धि होती है IQ, किसी की IQ कम होती, किसी की ज़्यादा होती। उनका ज्ञान की जो उपलब्धि है उसमें भी अंतर होगा। उनकी जो रुचियाँ होंगी वो भिन्न भिन्न, अभिरुचियाँ भी भिन्न, जिसे हम लोग वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये टायलर महोदय के अनुसार है। अगले देखिए, कुछ वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं। प्रकार कौन से हैं? शारीरिक भिन्नता, या शारीरिक में भिन्नता होगी, या छोटे लंबे होंगे, मोटे पतले होंगे, उससे शारीरिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता, उनकी सोचने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। वैयक्तिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, लिंग के आधार पर भिन्नता, जैसे कि मेल फीमेल में। सामाजिक भिन्नता, जात या राष्ट्र संबंधी भिन्नता जिसे विभिन्नता बोलते हैं। विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता, ये विभिन्नताओं के प्रकार हो गए। ओके, आगे देखिए आप लोग, शारीरिक भिन्नता। अब शारीरिक में क्या अंतर होता है? व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई कैसा भी हो, गोरा होगा, काला, जिसे क्या बोलते हैं? शारीरिक भिन्नता बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई का दूसरे व्यक्ति से कम या ज़्यादा होना। जैसे इसमें जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, इसी को क्या बोलते हैं? शारीरिक विभिन्नता बोलते हैं। ओके, अगला देखिए, मानसिक विभिन्नता। मानसिकता के आधार पर से एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे से कम या ज़्यादा हो सकती। कोई जल्दी सोच रहा है, जैसे हम मैथ में क्वेश्चन पूछते हैं 2 + 2 कितना होगा, कुछ बच्चे तो 4 बोल देंगे जल्दी, और कुछ जोड़ेंगे थोड़ा देर में बोल पाए कि सर 4 होता है या मैम 4 होता है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? शारीरिक यानी मानसिक सोचने की क्षमता होती है, किसी की जल्दी चलती, किसी देर, तथा एक बालक की बुद्धिलब्ध दूसरे बालक से अलग होती है, उसी को
मानसिक विभिन्नता कहते हैं। अगला देखिए वैयक्तिक विभिन्नता, यानी व्यक्तिगत जिसे विभिन्नता बोलते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में विभिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है तो कोई बहिर्मुखी। कोई अपने मन के अंदर बात रखता है और कोई जो होता है, जो बहिर्मुखी होता है, वो अपनी सारी बातें मन के अंदर की बोल देता है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब संवेगात्मक देखिए विभिन्नता, बालक शांत स्वभाव से होते हैं। कुछ जो बालक होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं। जैसे इसमें देखिए ये बिल्कुल शांत है, उदास है, ये देखिए आप कितने प्रसन्न हंस रहे हैं बालक। इन्हें क्या बोलते हैं? संवेगात्मक विभिन्नता बोलते हैं। ओके, ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिए। ओके, अगला टॉपिक, अगला देखिए पॉइंट, लिंग के आधार पर विभिन्नता, मेल यानी फीमेल। ये क्या है? ये मेल, ये फीमेल, ये मेल। इसमें अंतर भी होता है। ये देखिए जो लड़कियां होती खासकर कम लंबी होती है और जेंट्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं। सामान्य स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं, जो स्त्रियों होती कोमल, और पुरुष कठोर। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो पुरुष होते हैं वो सामान्य महिला से लंबे होते हैं। इसी को क्या होते हैं? लिंग के आधार पर विभिन्नता बोलते हैं। ओके, अगला देखिए पॉइंट, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, अर्थात कहाँ कहाँ पर व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे धर्म के आधार पर कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं। कोई अपने गुरु, जो सिख होता है, पंजाबी होता है या मुस्लिम होता है, इन सब के जैसे धर्म अलग अलग होते हैं, तो अपने अपने धर्म को मानते हैं। अगला देखिए लिंग के आधार पर, स्त्री या पुरुष। आदत, हमारी कुछ और आदत है, आपकी कुछ और आदत है। आदत के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। रुचि, कि हमारी रुचियाँ कुछ और हैं, आपकी कुछ और हैं। वंशानुक्रम के आधार पर, वातावरण, किस प्रकार का वातावरण मिलेगा, उसी के आधार पर व्यक्ति भिन्नता भी। व्यवसाय, कि हमारा व्यवसाय टीचिंग है, आपका बिजनेस है, सबका अलग अलग व्यवसाय होता है, उसके आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। आर्थिक स्तर, कोई कमज़ोर है, कोई बहुत अमीर है। आर्थिक भाषा, हाँ कि हम हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हो, इसके आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अगला देखिए कौशल, कौशल के आधार पर भी व्यक्ति भिन्नता। शारीरिक, हम लंबे हैं, आप छोटे हो, नाटे हो, इसके आधार पर। दृष्टिकोण, सोचने की जो दृष्टिकोण होता है सबका अलग अलग होता है। अधिगम के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार, रीति रिवाज, की हमारे यहाँ होली, जन्माष्टमी, इसे क्या बोलते हैं, दीपावली, ये सब रीति रिवाज मनाए जाते हैं। आपके वहाँ जैसे जो मोहम्मडन होते हैं उनके वहाँ ईद, इस टाइप के रीति रिवाज मनाए जाते हैं। मानसिक क्षमता के आधार पर व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। ये तो आप लोगों को पता चला कि व्यक्ति भिन्नता कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगला देखिए व्यक्ति भिन्नता जानने की विधियाँ। ये 3 विधियाँ जो प्रमुख हैं। जो पहली विधि है परीक्षण विधि, इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि शामिल होते हैं। जो परीक्षण विधि होती है इसके अंतर्गत बुद्धि से परीक्षण की बुद्धि कितनी है, व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा आदि सब शामिल होते हैं। ओके, अगली देखिए अवलोकन विधि जिसे बोलते हैं। इस विधि में क्रमबद्ध छात्र का अवलोकन किया जाता है कि इस बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना अवलोकन किया। इस प्रकार से अवलोकन भी विधि कहलाती है। जैसे इसकी रुचियाँ, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, कौशल, व्यक्तिगत गुण आदि शामिल किया जाता है कि इस जो बच्ची आप लोगों को दिख रही है इसके क्या गुण हैं, इसकी सामान्य योग्यताएं क्या हैं, क्या इसका स्वास्थ्य सही है, इस प्रकार से अवलोकन किया जाता है। ओके, अगला देखिए आप लोग व्यक्ति इतिहास विधि, जो ये आखिरी विधि है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के परिवार, पड़ोस,
पड़ोसी, मित्र आदि संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है। इसे व्यक्तिगत इतिहास बोलते हैं। जैसे आप स्कूल में चले जाइए, टीचर से बच्चे के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। परिवार में जो परिवार का मेन मुखिया होता है, उससे उस परिवार के एक सदस्य की पूरी डिटेल ले सकते हैं। समाज में आस पड़ोसी से भी डिटेल ली जा सकती है कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है। इस प्रकार से तो इसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत इतिहास विधि भी बोलते हैं। कुछ और भी विधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली जिसे किलपैट्रिक है, डाल्टन प्रणाली हेलन पार्कहर्स्ट ने दी, मारिया मॉन्टेसरी ने दी। ह्यूरिस्टिक प्रणाली आर्मस्ट्रांग ने दी। बेसिक शिक्षा प्रणाली इसे महात्मा गांधी ने दी। किंडरगार्टन यानी फ्रोवेल ने दी। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियाँ हो गईं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से, ये तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक एंड शेयर भी करिए।